हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है सभी के? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, सभी लोग आ चुके हैं क्या? अरे वाह, आज मनीष भाई साहब आए हुए। मनीष, क्या हाल चाल है? मनीष, मेरी आवाज आ रही है अभी को? हाँ जी। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है सभी को? चलिए, ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। स्टार्ट करें? आर वी रेडी गाइस? एवरीवन, यस। तो चलिए, आज आई थिंक कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आई थिंक यस, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कल हमारा समाप्त हो जाएगा एंड विल स्टार्ट विद द फीमा। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, फटाफट से बताएं क्या क्या रिवाइज कर लिया हमने अभी तक, क्या क्या पढ़ाई कर लिया है। यस, सेक्शन नंबर, कम ऑन, 242। 242 को भूल गए बेटा? 242 क्या बोल रहा है बेटा? फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज क्या बोलता है बेटा? बोलो जरा फटाफट से। फॉरेन कंपनीज क्या बोलता है? फॉरेन कंपनीज वो कंपनीज होती है जो कि इनकॉर्पोरेटेड, पैदा कहाँ होती है बेटा? पैदा कहाँ होती है? पैदा आउटसाइड इंडिया होती है, पर काम कहाँ करती है? इंडिया में काम करती है। यस और नो? प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए और काम भी करना चाहिए। बोलो हाँ या ना? देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एज वेल एज कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी। सिर्फ दुकान खोल लेने से काम नहीं चलेगा। बोलो हाँ या ना? या दुकान खोल लेने से काम चलेगा? दुकान खोल लेने से काम नहीं चलेगा। दुकान खोलने के साथ साथ क्या है बेटा? ट्रांजैक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांजैक्शन होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फॉरेन कंपनी बोलते हैं। यस और नो? क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, 379 क्या बोलता है बेटा? सारी फॉरेन कंपनीज को 382, 386 एंड 392, 392 एंड 393 कंप्लाई करना पड़ेगा। बराबर है क्या? यस और नो? यस। पर जिसका पेडअप शेयर कैपिटल, जल्दी बोलो फटाफट से, मिनिमम कितना बेटा? कम ऑन, मिनिमम कितना? 50%। यस और नो? 50% किसके पास, क्या कहां पे होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ, फॉरेन कंपनी का पेडअप शेयर कैपिटल मिनिमम अगर 50%, चाहे वो इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, पार्टली इक्विटी, पार्टी प्रेफरेंस हो, कहाँ किसके पास है बेटा? इंडिया के पास है। किसके पास है? इंडिया। बाय पर्सन और बाय कंपनीज। यस और नो? बराबर है क्या? तो फिर उस केस में क्या होएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। क्या बताया था? उस केस में क्या हो जाएगा? हाँ, एज इफ, बिल्कुल एज इफ इट इज एन इंडियन कंपनी। यस और नो? क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा फटाफट से। यस, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है यहां तक? ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा 380। क्या बोलता है कि जब ये बात हमें समझ में आ गई कि आप इंडियन कंपनी भी हो सकते हो, तो फिर हमने बोला 380, अगर आप पैदा कहाँ हुए हो बेटा? आउटसाइड इंडिया में, और आप काम कहाँ पे करना चाहते हो? इंडिया में, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो आरओसी को दिखाने पड़ेंगे। यही बात बोली थी, बोलो हाँ या ना? यस सुनो, क्या क्या बोला था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या क्या दिखाना पड़ेगा? या तो अपना एमओए वगैरह दिखा दो, बराबर है। फिर इसके बाद क्या बोला था उसने? फुल एड्रेस, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बराबर है क्या? यस सुनो, और अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो ऑथराइज्ड पर्सन कौन है इंडिया संभालने के लिए? वो, बराबर है क्या? इसके बाद जो कंपनी आपकी इंडिया में काम कर रही है उसका फुल एड्रेस चाहिए। यस नो? प्लेस ऑफ बिजनेस जो है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यस नो? पहले अगर आपने कोई भी काम किया हो तो उसका डिटेल चाहिए होगा। यस नो? कोई भी डायरेक्टर डिबार्ड नहीं होना चाहिए, कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ जितनी भी ब्रांचेस इंडिया में, रूल 6 बोलता है, हाँ या ना? जितनी भी ब्रांचेस इंडिया में, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है आरओसी के पास आनी चाहिए। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पिक्चर क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? यस। ओके, देन इसके बाद क्या बेटा? फॉरेन कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब ये क्या बोला है? अगर कमेंसमेंट एक्ट के पहले आ गए तो फिर क्या करना पड़ेगा बेटा? बोलो जरा फटाफट से, क्या करना पड़ेगा? यस कम ऑन। बिफोर कमेंसमेंट अगर कोई फॉरेन कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई है, यस और नो, उसकी ड्यूटीज क्या है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट, उसकी ड्यूटीज क्या है? हाँ, FC2 में, बराबर है क्या? और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन अगर है तो FC1 में, बराबर है क्या? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस, ओके, देन इसके बाद, ओके, इसके साथ ये सारी चीजें आ गई थी। रूल 3 हमने बता दिया था, पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू डायरेक्टर सिक्योरिटी टू बी फर्निश्ड टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, ये सारी चीजें कवर कर ली थी। देन इसके बाद 381 में क्या था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से।
अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, क्या फॉरेन कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस बताया था, क्या क्या होना चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। मेंटेन अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड उसको डिलीवर करना चाहिए आरओसी को, यस और नो? और आरओसी को डिलीवर करना है तो बेटा रूल 4 सबसेक्शन 3 बताया था, बोलो हाँ या ना? रूल 4 सबसेक्शन 3 बताया था, यस और नो? शैल बी डिलीवर्ड टू द आरओसी विद इन अ पीरियड ऑफ, कम ऑन, 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ द फॉरेन कंपनी, यस और नो? उसके साथ साथ क्या इंफॉर्मेशन देना चाहिए बेटा? पी एंड एल आएगा, बैलेंस शीट आएगा, एंड तीन चीजें बताई थी, कुछ बताई थी क्या, हाँ या ना? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यस और नो? यस, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एंड दूसरा क्या है बेटा? Yes, come on, transfer of funds. I hope I am clear with this. बराबर है क्या? Yes. Everyone clear or not clear? Yes. Then display से शुरू करना था, I think. चलो आ जाओ बेटा फटाफट से। डिस्प्ले की अगर अपन बात करते हैं तो कहानी गाड़ी शुरू कर दे यहाँ से। यस, गाड़ी शुरू कर देते हैं यहाँ पे, चलो आ जाओ फटाफट से। ये रहा 382। और कहानी अगर याद हो बेटा तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बोलो जरा फटाफट से, फॉरेन कंपनी की। किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कौन सी होगी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, जो कौन पैदा कहाँ हुई हो बेटा? आउटसाइड इंडिया में, पर काम कहाँ पे कर रही है? इंडिया में, बराबर है। देखो जब भी कोई फॉरेन कंपनी कहाँ पे आ रही है बेटा, कम ऑन, इंडिया में आ रही है। कहाँ पे आ रही है? इंडिया में आ रही है। 382 बोलता है कि भाई साहब जब आप फॉरेन कंपनी हो, या सुनो, तो आप बताओ, आप अपने यहाँ पे जो है फॉरेन कंपनी एज ये सच ये नेम मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप फॉरेन कंपनी हो, क्या ये आपको दिखाना चाहिए? इंडियन कंपनी के लिए बाध्य नहीं था कि आप इंडियन कंपनी अगर हो, अगर आपने इनकॉर्पोरेट इंडिया में हुई है तो आप ये दिखाओ कि आई एम इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ऐसा ये कुछ बात कही गई थी, नहीं कही गई थी स्पेसिफिकली। बट फॉरेन कंपनी के लिए बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है बेटा? एवरी फॉरेन कंपनी शैल कॉन्स्पिशियसली एग्जिबिट ऑन द आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस और प्लेस। लिखा है या नहीं लिखा है, बोलो हाँ या ना? कॉन्स्पिशियसली क्या मतलब होता है बेटा? कॉन्स्पिशियसली मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्स्पिशियसली का मतलब ऐसा होता है कि ये एक तो ये बोला है बेटा आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस, का मतलब क्या बोल रहा है बेटा? अगर ये आपका ऑफिस हो गया, यस और नो, तो यहाँ पे आपका बोर्ड होगा, बोलो हाँ या ना? अब अगर यहाँ पे बोर्ड है तो यहाँ पे अगर आपने अपना नाम टॉम एंड जेरी रखा हुआ है, क्या रखा है बेटा? टॉम एंड जेरी लिमिटेड, ऐसा करके अगर कुछ लिखा हुआ है तो नीचे क्या होना चाहिए? अ फॉरेन कंपनी, बोलो हाँ या ना? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बोलो जरा फटाफट से एवरीवन, यस और नो? और ये कॉन्स्पिशियसली का मतलब क्या होता है बेटा? कि अगर, ध्यान से समझना, कॉन्स्पिशियसली मतलब होता है अगर आप दिखाओ तो ऐसे दिखाओ कि कोई ना भी देखना चाहता हो तो भी वो देख ले। कौन सी जगह, क्या बोल रहे बेटा? कॉन्स्पिशियसली का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसी जगह पे नाम दिखना चाहिए कि अगर कोई ना भी देखना चाहे, मतलब पहली बार अगर वो आपकी तरफ देखे, आपके ऑफिस में देखे, तो सबसे पहले उसको नाम ही दिखना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? अब जैसे मान लो आप किसी के ऑफिस में घुसते हो, बराबर है, तो एक तो ऑफिस ऐसा होगा कि टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, फिर जाके अगर आप देखो, बोले ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर है, तो वो जगह कॉन्स्पिशियसली नहीं कहलाएगी। कॉन्स्पिशियसली का मतलब क्या होता है? जैसे ही आप एंट्री मारो ऑफिस में, है ना, तो ऐसी जगह ऑफिस की जहां पे, जैसे मान लो कोई सीए है, वो अपना सीओपी रखना चाहता है, सीओपी लगाता है नहीं लगाता है ऑफिस में? सीओएम, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप या सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लगाता है या नहीं लगाता है ऑफिस में? तो क्या वो छुपा के लगाता है या ऐसी जगह लगाता है कि सबको दिख ही जाता है वो? हाँ, तो ऐसी जगह पे लगना चाहिए जैसे वो सबको अपने आप दिख जाए। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्स्पिशियस प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? क्या बोलते हैं हम उसको? कॉन्स्पिशियस प्लेस बोलते हैं, यस और नो? सेम वे ये बोल रहे हैं साहब, ये ऑफिस के अंदर नहीं लगाने, ये क्या बोल रहे हैं बेटा? आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस। सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बेटा ऑफिस के बाहर लगाओ, कोई चोरी करके ले जाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ, तो वो सीओपी और सीओएम बोल रहे हैं साहब कॉन्स्पिशियस प्लेस पे लगाओ बट विद इन द ऑफिस लगाओ। पर ये क्या बोल रहा है कि ये जो फॉरेन कंपनी का जो टैग है ना, ये आपने कहाँ पे लगाना है बेटा? ऑफिस के अंदर या ऑफिस के बाहर? हम्म, बट कैसी जगह पे छुपा के रखना है या ऐसी जगह लगाना है कि सबको दिखना चाहिए? हाँ, तो ये कॉन्स्पिशियसली का मतलब हो गया, समझ में आया क्या?
यस, अब मेरी बात ध्यान समझना है। एक तो ये ऑफिस के बाहर होना चाहिए, दूसरा क्या बोलते हैं बेटा, एवरी प्लेस वेर इट कैरीज ऑन बिजनेस, हाँ या ना। मतलब अगर आपका ब्रांच ऑफिस है या फैक्ट्री ऑफिस है, फैक्ट्री है, या सुनो ये कोई भी काम हो रहा हो, तो डेफिनेटली वो हर जगह पे क्या फॉरेन कंपनी का जो टैग है वो दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? दिखना चाहिए, यस और नो। यस कहने का मतलब चाहे वो साइट हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, अगर आप काम कर रहे हो, यस नो, अगर आपकी फॉरेन कंपनी का साइट हो या ऑफिस हो या कोई भी ऐसा ब्रांच ऑफिस या कोई भी ऐसी जगह जहां पे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी रन कर रही हो, वहां पे हर जगह पे क्या दिखना चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, कि ये जो एंटिटी है ये फॉरेन कंपनी है, ये दिखना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। तो बोर्ड में क्या दिखना चाहिए बेटा, बोलो जरा फटाफट से। एक तो नेम दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, नाम दिखना चाहिए, और दूसरा क्या दिखना चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, कंट्री। मतलब क्या हो गया बेटा, इन विच इट इज इनकॉर्पोरेट इन लेटर्स इजिली लेजिबल इन इंग्लिश कैरेक्टर, इंग्लिश में होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। Yes or no? Yes. And also in the characters of the language or one of the languages in general use in the locality in which the office or place is situated. क्या मतलब हो गया बेटा, अगर मान लो ये फॉरेन कंपनी है, मेरी बात ध्यान समझना, ये फॉरेन कंपनी है, यस और नो, इसका यहाँ पे ये ऑफिस है, तो ऑफिस के बाहर जो बोर्ड लगा है वो क्या होना चाहिए बेटा, अगर मैंने बोला टॉम एंड जेरी लिमिटेड, बराबर है, से सपोज एग्जांपल के तौर पे, यस और नो, देन इसके बाद ये नाम हो गया, यस, देन इसके बाद क्या लिखा होना चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड इन, यस और नो, इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, ये लिखा होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। यस, फिर इसी को हिंदी में भी लिखा होना चाहिए, बराबर है, ये नहीं ये लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना। एंड ऑल्सो इन द करेक्ट, ऑल्सो लिखा, एंड also in the character of the language or one of the languages general use in the locality। तो अगर आप एमपी नॉर्थ वन इंडिया वगैरह में हो तो हिंदी में, और अगर साउथ इंडिया में हो तो फिर वो लैंग्वेज में, चाहे वो तमिल लैंग्वेज हो या कन्नड़ लैंग्वेज हो, मलयालम लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, यस और नो एवरीवन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ या ना। ये किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी जगह पे जो अभी हमने 379 380 381 देखा, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, और अगर इंग्लिश में नहीं है तो ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। ये पहली जगह ही हमने देखा है जो बोर्ड की बात कर रहा है, यस वो बोलता है भैया आपका नाम, आप कहाँ पे पैदा हुए हो, एक तो इंग्लिश में एंड हिंदी में होना चाहिए, और नहीं लिखा हुआ है बेटा कि हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, ये बोल रहा है हिंदी में भी लिखो एज वेल एज इंग्लिश में भी लिखो, बोलो हाँ या ना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर, एवरीवन? यस, ओके, नाउ आगे बात, फिर क्या बोलता है बेटा, कॉज द नेम ऑफ द कंपनी एंड द कंट्री टू बी स्टेटेड इन लेजिबल इंग्लिश लैंग्वेज कैरेक्टर इन ऑल बिजनेस लेटर। इसके बाद क्या बोला है, जो आपने बोर्ड में यूज कर लिया ये तो बोर्ड हो गया, बोलो हाँ या ना। ये बोर्ड हो गया आउटसाइड एवरी प्रीमाइस, यस और नो, बोर्ड आउटसाइड एवरी प्रीमाइस, बराबर है। और ये किसकी बात कर रहा है, सेकंड वाला क्लॉज किसकी बात कर रहा है बेटा, ये डॉक्यूमेंट्स लेटर हेड की बात कर रहा है, बोलो हाँ या ना। ये डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगर आप लेटर हेड यूज कर रहे हो तो यहाँ पे भी नेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, इनकॉर्पोरेटेड इन, ये दिखना ही चाहिए, बोलो हाँ या ना। यस, इन ऑल बिजनेस लेटर, बिल लेटर्स, लेटर पेपर एंड इन ऑल नोटिस एंड अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ द कंपनी, बोलो हाँ या ना। तो इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए इंग्लिश में भी लिखा होना चाहिए, और कम ऑन हिंदी में भी लिखा होना चाहिए। क्या आप मेरी बात ध्यान समझना बेटा, इसके लिए जब मैं बोर्ड की बात कर रहा था, ध्यान समझना, बोर्ड की बात अगर मैं कर रहा था तो बोला था इंग्लिश में भी लिखो, लोकल लैंग्वेज में भी लिखो, हाँ या ना। बट बिजनेस लेटर के केस में ऐसा लिखा हुआ है क्या, जल्दी से देखो फटाफट से। नहीं लिखा हुआ है ना, सिर्फ एक लॉज में लिखा हुआ था, मतलब लेटर पैड वगैरह में सिर्फ इंग्लिश रहेगा तो चल जाएगा, बोलो हाँ या ना। याद रख लेना बेटा, हिंदी वाला कहां पे बात किया बेटा, ओनली एंड ओनली बोर्ड में, लेटर हेड में इंग्लिश रहेगा सफिशिएंट है, बोलो हाँ या ना। इन लेटर हेड, हाँ याद रखना बेटा, नो हिंदी इज रिक्वायर्ड। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बट बोर्ड में क्या होना चाहिए बेटा, इंग्लिश एज वेल एज, कम ऑन,
हिंदी, हिंदी और एनी लोकल लैंग्वेजेस एज द केस में भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोकेलिटी लिखा हुआ है, नेशन नहीं लिखा हुआ है। आई होप आई एम क्लियर। यस, पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस, तीसरा पॉइंट बोलता है बेटा, तीसरा पॉइंट ध्यान से, इफ द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, cause notice of that fact to be stated in every such prospectus and in all business letters, bill letters, letter proper paper notices, advertisements, other official publications of the company in legible English character। क्या मतलब बोल रहा है बेटा? अगर आपकी कंपनी जो है वो क्या है बेटा, लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब क्या हो गया बेटा? या लिमिटेड बाय शेयर हो, या लिमिटेड बाय गारंटी हो। यस और लिमिटेड है, अनलिमिटेड की बात नहीं हो रही है। तो ये क्या बोल रहा है बेटा? यस, क्या बोल रहा है? कॉज नोटिस ऑफ दैट फैक्ट टू बी स्टेटेड, लिखा होना चाहिए। कहां कहां पे बेटा? एवरी प्रोस्पेक्टस, बिजनेस लेटर, बिल लेटर पेपर, नोटिसेस, एडवर्टीजमेंट, अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो आपकी क्या क्या बोल रहा हूं मैं, कंपनी, तो लेटर हेड हो गया और कंपनी हो गई, बराबर है क्या? तो ये बोर्ड की बात कर दूं और मैं लेटर हेड की बात कर दूं, तो बताओ जरा फटाफट से, बोर्ड मेरा कैसा दिखना चाहिए बेटा? बोर्ड मेरा कैसा दिखना चाहिए? मैंने क्या बोला? टॉम एंड जेरी लिमिटेड, यस और नो? फिर यहां पे लिखा होना चाहिए बेटा इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, यस और नो? अब इनकॉर्पोरेट को यहाँ पे पंजीकृत बोल सकते हैं अपन, पंजीकृत इन। अब यहाँ पे अमेरिका ऐसा लिखोगे, बोलो हाँ या ना? पंजीकृत कहाँ पे है बेटा? अमेरिका, ऐसा लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? यस और नो? देन इसके बाद और क्या लिखना पड़ेगा बेटा? कंपनी, कम ऑन, लिमिटेड बाय शेयर, अगर शेयर है तो लिमिटेड बाय शेयर लिखो। ये बोर्ड में लिखने की जरूरत है क्या? बोलते जाना जरा फटाफट से, बोर्ड में लिखने की जरूरत है क्या? देखो ना, लिमिटेड ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी लिमिटेड अगर है तो क्या बोर्ड में लिखने की जरूरत है क्या? जल्दी बोलो यार फटाफट से। आउटसाइड एवरी ऑफिस ऑफ प्लेस लिखा है क्या? ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कहां लिखा है? सिर्फ आउटसाइड वाले प्लेस में किसके लिए लिखा गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। नेम एंड कंट्री नेम, बोलो हाँ या ना? इसके अलावा कुछ भी आउटसाइड ऑफिस लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। तो सी वाला पॉइंट कहां पे लिखने की बात कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। तो लेटर हेड में क्या होना चाहिए? टॉम एंड जेरी लिमिटेड होना चाहिए एवरीवन। यस, इसके बाद इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए होना चाहिए एवरीवन। यस और नो? अच्छा, ये चीज क्या हिंदी में भी लिखी होनी चाहिए? हाँ चलो, ठीक बात है बेटा। इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए आ गया। देन इसके बाद कंपनी लिखा होना चाहिए। हाँ, लिमिटेड बाय शेयर्स। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ या ना? यस। तो बोर्ड अलग है, लेटर हेड कम ऑन अलग है, ये आउटसाइड प्रीमाइस है। यस सुनो, ये आउटसाइड प्रीमाइस नहीं हो सकता। लेटर हेड हो सकता है क्या? आपका डॉक्यूमेंट है भाई, आउटसाइड प्रीमाइस नहीं हो सकता। क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस। इसके बाद क्या लिखा है बेटा, देखना, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड है, ऑफ दैट फैक्ट, सेकंड अब क्या लिखा है? टू बी कॉन्स्पिशियसली एग्जिबिटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस और प्लेस where it carries on the business in India in legible English character and also in legible character of the language or one of the language in general use in the locality। अब बताओ जरा फटाफट से। अब सेकंड पॉइंट ने बोल दिया क्या स्पेसिफिकली? सेकंड पॉइंट ने अब बोल दिया, बट कहां पे बोला हुआ है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ, तो ये अब यहां पे भी आएगा और ये यहां पे भी आएगा, यस और नो एवरीवन? बट क्या यहां पे यस लिमिटेड बाय शेयर को हिंदी में भी लिखना पड़ेगा? बोलो जरा फटाफट से। ना ना, गलत बोल रहे हो, यहां पे इंग्लिश में ही रहेगा और यहां पे जो है हिंदी में रहेगा। बोलो हाँ या ना? फिर से एक बार देखो, देखो देखो देखो, कॉन्स्पिशियसली एग्जिबिटेड आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस और प्लेस। यस सुनो, तो जब आप लिखोगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यस सुनो, तो ये इंग्लिश में आएगा और हिंदी में भी आएगा, बट कहां पे बेटा? ओनली एंड ओनली बोर्ड में। बोलो हाँ या ना? तो बोर्ड आपका कैसा बनेगा बेटा? बोर्ड ऐसा बनेगा, बराबर है क्या? बट लेटर हेड सिर्फ ऐसा बनेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर एवरीवन? तो हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा?
हाँ, डिटेल कंपलसरी रहना बेटा, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे लिखा है बेटा शेल, डिस्प्ले ऑफ नेम, आपको दिखाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो चूंकि आप फॉरेन कंपनी हो, काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा बोर्ड होना चाहिए और इस तरीके का आपका लेटर होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हाँ, पिक्चर क्लियर रहेगा एवरीवन। तो ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? शेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता नहीं। हाँ, कुछ भी मजे ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी है, चलो मैं अभी ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, बट इसका जो भी आप वर्ड है, लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है, यस और नो। तो अभी मैंने ऐसा लिख दिया, बट इसका जो भी हिंदी लैंग्वेज है प्रॉपर, वो आपको लिखना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि ये जो कंपनी है, इसके बारे में गधे को भी पता होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। मतलब अगर उसको कुछ भी ना आता हो, तो अपनी लोकल लैंग्वेज तो जानता होगा कि नहीं जानता होगा? भाई वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसको इंग्लिश नहीं आती होगी, डजेंट मैटर। बोले साहब अगर आप बोर्ड लगा रहे हो, तो अगर कोई कम पढ़ा लिखा बंदा भी जिसको अपनी लैंग्वेज आती हो, तो वो भी पढ़ सके कि कंपनी कौन सी है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अंदर आप कुछ भी करो, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपनी जब आप कम्युनिकेट करोगे, तो डेफिनेटली आप अपने लेवल के ही लोगों से करोगे, बोलो हाँ या ना। तो लेटर आपका इंग्लिश में रहेगा चलेगा, बट बोर्ड आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में। क्लियर और नॉट क्लियर? 382 क्लियर है बेटा? हाँ, तो 382 में सिर्फ ये डायग्राम आपका सफिशिएंट हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से यस और नो। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो, 379 में क्या किया था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 379 में क्या किया था, कि क्या क्या एक्ट अप्लाई होने वाले, क्या एक्ट अप्लाई नहीं होने वाले, ये बात कर ली थी। 380 में क्या बात किया था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है? बराबर। 381 क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बोलो, अकाउंट्स आपको कंटेंट मेंटेन करना है, बराबर है क्या? एंड 382 क्या बोल रहा है, कि जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेट हो, आपका जो बोर्ड है और जो आपका लेटर हेड है, वो इस तरीके से होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। चलो बढ़िया, अब गाड़ी आगे बढ़ाएं अपन। चलो, सेक्शन नंबर 383। 383 क्या बोल रहा है बेटा, यस कम ऑन। सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी, क्या लिखा है यहाँ पे? सर्विस ऑन, बोलो ना, फॉरेन कंपनी, बराबर है क्या ना? अब ये सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी क्या है बेटा? एनी प्रोसेस, नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सर्व। ये आपने एक बार जो है चैप्टर नंबर 2 पे पढ़ा था क्या? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन नंबर 22, याद है क्या कुछ? कुछ याद है? नहीं याद है सर। सर क्या आप भी मजे लेते हो सर? हाँ, ये, सॉरी सॉरी, सेक्शन नंबर 20। क्या बोल रहे हो बेटा? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। अच्छा, चैप्टर 2 पढ़ा था, ओके ओके। ठीक है, देखो सेक्शन 20। हाँ, तो मैं तो पहले ही बोला था बेटा, कि बीच में गैप कर दोगे तो ऐसा लगेगा कि ये दुल्हन नहीं नहीं है। हाँ या ना? तो मैं पहले ही बोला बेटा, घूंघट खोल के देखते रहो, सब याद रहे, हाँ हाँ हाँ, देखा हुआ चेहरा है। ये ऐसा चेहरा बेटा तुरंत भूल जाता है, बोलो हाँ कि ना। बोला था, ये तो मैं पहले ही बोला था। हफ्ते हफ्ते के बीच में आप क्या करो, इसको रिवाइज करते रहो, तुम भूल जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, एक बार ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद अपन रिवीजन शुरू कर रहे हैं फिर से, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब ऐसे अपन थोड़ी ना पढ़ेंगे, अब तो क्या गाड़ी स्पीड एकदम डबल स्पीड में रहेगा, 2x पे पढ़ने वाले अपन। ठीक है, ओके चलो, यहाँ पे देखो सेक्शन 20, 22 नहीं था, 20 था। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, कुछ बात आ गई याद, याद यस और नो? ये बोला था कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को कम्युनिकेट करना है, बराबर है, लेटर हेड हो, या अगर मान लो कोई बंदा दूर बैठा हुआ है, तो कैसे भेजोगे, कोरियर करोगे, फैक्स करो, यही सब करोगे, बोलो हाँ या ना। मोड ऑफ कम्युनिकेशन याद आ रहा है क्या? मोड ऑफ कम्युनिकेशन, चलो आगे सेक्शन 20 देख ही लो। ये इंडियन कंपनी के लिए था, बोलो हाँ कि ना। ये इंडियन कंपनी के लिए था सेक्शन 20, बोलो यस और नो। हाँ, तो सेक्शन 20 क्या बोल रहा है बेटा?
सेक्शन 20 क्या बोल रहा है? अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड, लिखा है ना। सर्व्ड मतलब अगर किसी को भेजना है तो कैसे भेज सकते हैं अपन? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर, यही तो लिखा है, बोलो हाँ या ना। अगर मुझे किसी को भेजना है तो कैसे भेजेंगे बेटा? इसी तरीके से भेजेंगे ना, यस और नो? यस। तो ये अब वही चीज फॉरेन कंपनी के लिए बोल रहा है। फॉरेन कंपनी के लिए क्या बोल रहा है बेटा? अ प्रोसेस, एनी प्रोसेस, नोटिस, अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी served on a foreign company shall be deemed to be sufficiently served if addressed to any person whose name and address had been delivered to the registrar under section 380। अब एक बात बताओ, किसी भी बंदे ने, ये कंपनी है बेटा, फॉरेन कंपनी है, यस और नो? और ये कौन है बेटा? पब्लिक है, हो सकता है, हाँ या ना? अरे यार बोलते नहीं हो यार तुम लोग। हाँ, अब मान लो पब्लिक अगर कोई इंफॉर्मेशन फॉरेन कंपनी को भेजनी चाहती है, और फॉरेन कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड बेटा? अमेरिका में, हाँ या ना? तो अब ये बताओ, नॉर्मली नॉर्मली ये बोल रहा था सेक्शन नंबर 20 इंडियन कंपनी का, क्या बोल रहा था कि आपको भेजना है तो कहाँ पे भेजना पड़ेगा? बोलो जरा फटाफट से, कहाँ पे भेजना पड़ेगा बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस में। कहाँ भेजना पड़ेगा? रजिस्टर्ड ऑफ, देखो ना सेक्शन बोल रहा है रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजना पड़े। तो सोचो अगर ये वाला सेक्शन नहीं दिया होता फॉरेन कंपनी का, तो क्या करती पब्लिक फिर कम्युनिकेट करने के लिए? अमेरिका भेजती, बोलो हाँ या ना? और तो बोले साहब 1,000 रुपया का शेयर खरीद रहे और 5,000 रुपए का कम्युनिकेशन हो रहा है, यस और नो? बराबर है कि नहीं है? यस। तो वो बोले ना ना साहब, आप सेक्शन 20 मत लगाना। क्या बोले वो? आप सेक्शन 20 मत लगाना साहब। सर्विंग का मतलब फॉरेन कंपनी के केस में है, वो हम बदल देते हैं। वो क्या बोला? अगर आपको कोई भी नोटिस या कोई भी प्रोसेस या कोई भी डॉक्यूमेंट कहां पे भेजना है बेटा? फॉरेन कंपनी को भेजना है, बोलो हाँ या ना? तो आप अगर उसके ऑथराइज्ड पर्सन को भेज दोगे, क्या बोला मैंने? ऑथराइज्ड पर्सन जो कि इंडिया में काम कर रहा है, बराबर है क्या? यस और नो? बोलो जरा फटाफट, यस। तो मैं मान लूंगा कि आपने जो है फॉरेन कंपनी को भेज दिया, मतलब उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज दिया, बोलो यस और नो? एंड लेफ्ट हैंड और सेंड बाय पोस्ट, और अगर पोस्ट करना है उस पर्टिकुलर एड्रेस, द एड्रेस विच हैज बीन सो डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो अगर आप या तो कोई कम्युनिकेशन मेल वगैरह करना चाहते हो, बोलो हाँ या ना? एड्रेस करना चाहते हो तो आप क्या करो बेटा? हुज नेम एंड एड्रेस हैव बीन डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार, तो उस एड्रेस पे भेज दो जो कि कहां पे दिया है हमने, बोलो जरा फटाफट से, रजिस्ट्रार को दिया है, बोलो हाँ या ना? यस और नो? एड्रेस कर दो। और अगर आप पोस्ट करना चाहते हो तो पोस्टल एड्रेस भी क्या है बेटा? वो एड्रेस है जो मैंने रजिस्ट्रार को दिया है, बोलो हाँ या ना? और अगर आप ईमेल करना चाहते हो तो आप उस ईमेल आईडी पे भेजो जो ईमेल आईडी मैंने किसको दिया हुआ है बेटा? रजिस्ट्रार को दिया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। इजी हो गया कम्युनिकेशन की नहीं हो गया? तो 383 ने बेसिकली क्या किया बेटा? इट ओवरराइड्स सेक्शन 20। तो वो बोलते हैं देयर इज, अब यहां पे शॉर्टकट क्या आ जाएगा? देयर इज नो नीड टू send or post any document to, come on, registered office of foreign company. I hope I am clear with this. Yes, पिक्चर क्लियर हो गया? इजी है या नहीं है? बोलो 383 इजी है बेटा? 3, हाँ 383 इजी इजी हो गया। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 384। 384, अब 384 क्या क्या बोल रहा है? बोलो जरा फटाफट से। नंबर 1, डिबेंचर। डिबेंचर का कौन सा सेक्शन था बेटा? सेक्शन 71, याद आया? याद करो, पढ़ा था, यस नो? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स में एनुअल रिटर्न कहां पे था बेटा? सेक्शन नंबर 92, याद आया? यस और नो? याद आया या नहीं आया? बोलो जरा फटाफट से, यस। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस कहां पे पड़ा था बेटा? चार्जेस बोलो। 76 ए, 77, 77 था, क्या था? चेक कर लो। 77 लिखा है या नहीं लिखा है? यस और नो? यस, 77 78 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, यही सब लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना? तो बेसिकली यही सेक्शंस थे। यस, चलो ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 77 वाले कॉन्सेप्ट पे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, यस और नो? यस।
वो बहुत सारा कहानी बताया था कि नहीं बताया था, वो पूरा रूल्स 3 4 6 5 बहुत सारा घुमा घुमा के बताया था, याद है? नहीं याद है? कोई बात नहीं सर, सर आप ना आप रिवाइज कराओगे, कोई बात नहीं बेटा। चल सेक्शन 71, यस नो 92 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, बुक्स ऑफ अकाउंट कहां पे था बेटा? 128, ये याद है? हाँ या ना? यस, और बुक्स ऑफ अकाउंट का इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन भी कवर किया था क्या बेटा? ओपन फॉर इंस्पेक्शन याद करो, वहीं पे था ना, ओपन फॉर इंस्पेक्शन होना चाहिए, यस ना? अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंस्पेक्शन कर सकती है, यस ना? और कोई भी शेयर होल्डर्स मेंबर्स भी इंस्पेक्शन कर सकता है, डिबेंचर होल्डर्स भी इंस्पेक्शन कर सकता है, ट्रस्टी, बराबर है? ये सुनो 128 क्या बोलता था बेटा? 128 बोलता था कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है किसको किसको अवेलेबल होना चाहिए? मेंबर को होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर होना चाहिए और एनी अदर पर्सन, ये लिखा था कि नहीं लिखा था? बोलो हाँ या ना? चलो अब ये बोलो, अगर कोई फॉरेन कंपनी है, अब मैं कहां पे आ रहा हूं बेटा? सेक्शन नंबर 384, हाँ या ना? यस, 384, अगर कोई फॉरेन कंपनी है और वो अगर इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, बराबर? प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे बेटा? इंडिया में है, यस और नो? तो सबसे पहले आई तो उसने क्या किया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। पहला उसने क्या किया? तो सीक्वेंस में ही, सेक्शन के सीक्वेंस में ही पढ़ रहे हैं, फटाफट से। 379, 379 पे क्या किया? 379 पे क्या किया? कंप्लायंस की बात की उसने, बोलो हाँ या ना? 380 पे क्या किया उसने बेटा? 380 पे कम ऑन। हाँ जी, 380 क्या था बेटा? डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो जो भी चाहिए था। 381 पे क्या किया बेटा? अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किया एंड ऑडिट, यस और नो? एंड 382 पे क्या किया उसने? डिस्प्ले कर दिया अपनी सारी चीजें। 383 पे क्या कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सर्विस, कैसे आपको भेजना है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट वो बता दिया, बोलो हाँ या ना? 384 पे क्या बोल रहा है बेटा? कि ये जो फॉरेन कंपनी इंडिया में आई है, क्या ये इक्विटी शेयर इशू कर सकती है? क्या ये डिबेंचर्स इशू कर सकती है? बोलो जरा फटाफट से। क्या ये लोन वगैरह लेके मॉर्टगेज कर सकती है प्रॉपर्टी को? एंड डेफिनेटली कर सकती है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? बोलो जरा फटाफट से, कोई दिक्कत है क्या? इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है, डिबेंचर भी इशू कर सकती है, मॉर्टगेज भी इशू कर सकती है, यस और नो? यस। अब ये बोल रहा है साहब, ध्यान समझना, 384, जब ये डिबेंचर इशू करेगी तो जो भी डिबेंचर के लिए कंप्लायंस सेक्शन 71 में था, इट शैल आल्सो बी इक्वली एप्लीकेबल टू कम ऑन फॉरेन कंपनी, बोलो हाँ या ना? अगर पिक्चर क्लियर हो रही हो तो यस, यहाँ पे अपन देखने वाले हैं बेटा, फटाफट से। 71 याद है? 71 याद है? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? डिबेंचर की बात की थी मैंने, याद है या नहीं है? रिडीमेबल नहीं होना चाहिए, 10 साल तक ही होना चाहिए, याद आ रहा है क्या कुछ? किधर गया भाई? बैग कहाँ गया? हाँ याद है ना, 70 एंड दिस 171, बोलो हाँ या ना? तो ये जो 71 है बेटा, ये दिख रहा है पूरा, इतना हमने कवर किया था, यस और नो? पूरा यहाँ पे कवर किया था, दिख रहा है क्या? 3 4 पन्ने का, माय गॉड माँ कसम। हम्म, यही बात की थी, यस और नो? ओके, तो यहाँ पे ये जो भी जितना कंप्लायंस था, हम इंडियन कंपनी को फॉलो करवा रहे थे कि नहीं करवा रहे थे बेटा? डिबेंचर के केस में करवा रहे थे। तो मैं सिंपली क्या बोल दूंगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, ये जो डिबेंचर है, बोलो जरा फटाफट से, इक्वली एप्लीकेबल टू, कम ऑन। बस पिक्चर क्लियर हो गया, यस और नो एवरीवन? क्लियर और नॉट क्लियर? इक्वली एप्लीकेबल टू कम ऑन फॉरेन कंपनी। तो जो भी प्रोविजन, जो भी डायग्राम मैंने आपको बताया हुआ है, क्या वो सारा का सारा इसके केस में लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा बेटा? एवरीवन लग जाएगा। ओके, ना इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो कुछ अलग से इसमें पढ़ने का जरूरत है क्या? किधर गया ये? हाँ चल आगे चल। देन इसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सेकंड, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92 एंड सेक्शन 135। 92 क्या था बेटा? एनुअल रिटर्न। एंड क्या बोल रहा था? सीएसआर वाली कंपनी, हाँ या ना? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो ये बोल रहा है जो एनुअल रिटर्न के लिए सेक्शन 92 था एंड सीएसआर कंपनी 135 सब्जेक्ट टू सच एक्सेप्शंस मॉडिफिकेशन एडाप्टेशन जो भी आया हो राइट अप्लाई टू कम ऑन क्या लिखा है बेटा फॉरेन कंपनी यस और नो मतलब सीएसआर मैंने बता दिया था सेक्शन 92 बता दिया था सेम कॉन्सेप्ट किसको अप्लाई होगा बेटा कम ऑन फॉरेन कंपनी को बोलो हाँ या ना उसको बार बार टच करने की जरूरत है क्या कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है तीसरा बोलते बेटा जो अकाउंट्स बुक मेंटेन कर रही थी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल्डिंग कंपनी के केस में सीएफएस यस और नो ये सारी चीजें किसको मेंटेन करनी पड़ेंगी बेटा फॉरेन कंपनी को भी मेंटेन करनी पड़ेंगी टू द एक्सटेंट रिक्वायरिंग इट टू कीप एट इट्स कम ऑन क्या लिखा बेटा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब जो अमेरिका का अकाउंट है वो यहाँ मेंटेन करना है क्या नहीं ये बोला जो इंडिया में आपका बिजनेस है उतने अकाउंट के लिए ये मान लिया जाएगा कि ये फॉरेन कंपनी जैसे कि इंडियन कंपनी है तो जो 128 इंडियन कंपनी के लिए अप्लाई हो रहा था वही इसके लिए अप्लाई हो जाएगा तो मैं अमेरिका का डॉक्यूमेंट इधर नहीं मंगा रहा बोलो हाँ या ना पर मैं बोल रहा साहब जो इंडिया में आप बिजनेस कर रहे हो उसका अकाउंट डॉक्यूमेंट आपने मेंटेन करना पड़ेगा yes or no with respect to come on money received and spent expenses and income हाँ या ना सेल्स एंड परचेज एसेट्स एंड लायबिलिटी हो गया पूरा अकाउंटिंग बोलो हाँ या ना तो पी एंड एल का इनकम एंड एक्सपेंसेस आ गया ट्रेडिंग का सेल्स एंड परचेज आ गया एसेट्स लायबिलिटीज बैलेंस शीट बन गया पूरा बोलो हाँ या ना और किसका बोल रहा है बेटा इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू बिजनेस इन इंडिया आई होप आई एम क्लियर एवरीवन बोलो हाँ या ना यस इसके बाद जो चार्जेस वाला पढ़ा था चैप्टर 6 पढ़ा था चार्जेस वाला चार्जेस चैप्टर पढ़ा था बेटा यस सुनो तो चार्जेस मॉर्गेज प्रॉपर्टी भी अप्लाई होगा म्यूटेटिस म्यूटेंटिस मतलब जहां पे थोड़ा बहुत मोटा मोटी चेंजेस आ जाए उस चेंजेस को अप्लाई करने के बाद ये सारी चीजें किसको अप्लाई हो जाएगी बोलो जरा फटाफट से फॉरेन कंपनी को यस और नो बट कहां बेटा अमेरिका में ये इंडिया वाला हाँ इंडिया वाला यस और नो यस एंड चैप्टर 14 भले ही यहाँ पे लिखा है बट ये आपके लिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि चैप्टर 14 आपके सिलेबस में नहीं है हाँ या ना that is what called as inspection sorry inspection yes or no तो inquiries inspection by government I hope I am clear हाँ जी नहीं 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 ये सीए फाइनल का था सीए फाइनल में था बेटा आपको तो सिर्फ कहां तक का दिया हुआ है चैप्टर 10 तक का दिया हुआ है और फाइनल का जो एक कंटेंट था दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ये सिर्फ इसने इंटर में डाला हुआ है तो ये बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं ये फाइनल का सिलेबस पढ़ रहे हैं बराबर है बट अब ये फाइनल का यहाँ पे तो आ गया बट भाई साहब जहाँ पे चैप्टर 14 भी था वो दिया नहीं है तो आप ये वाला पॉइंट छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं आई होप आई एम क्लियर विद दिस इसका मतलब कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट चाहे तो इंक्वायरी कर सकती है बोलो हाँ या ना कहां पे बेटा कहां पे फॉरेन कंपनी उस प्लेस में जहां पे इंडिया इंडिया में बिजनेस है बोलो हाँ या ना यस बिजनेस प्लेस इंडिया में वहां पे इंक्वायरी कर सकती है बट एज सच ये प्रोविजन यहाँ पे आपको एप्लीकेबल नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है क्लियर हो गया बात बोलो हाँ या ना यस अब आईएफएससी प्राइवेट कंपनी एंड आईएफएससी जो प्राइवेट कंपनी है मेरी बात ध्यान समझने यहाँ पे एक छोटी सी बात है आईएफएससी प्राइवेट कंपनी कौन सी है बेटा जल्दी बोलो फटाफट से जो इंडिया में कोई जगह जिसे हम एसईजेड बोलते हैं बोलो हाँ या ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों बोला जाता है बेटा क्योंकि इस एरिया में होने वाले या जो भी कंपनीज आती हैं रजिस्टर्ड होती हैं यस और नो तो ये जो कंपनीज है ये बेसिकली इनका काम क्या होता है बेटा इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड करना क्या होता है इंटरनेशनल सर्विस या इंटरनेशनल बिजनेस प्रोवाइड करना मतलब ये कंपनी क्या ला रही है इंडिया में बेटा फॉरेन एक्सचेंज और जो भी कंपनी फॉरेन एक्सचेंज लाने का काम करती है उसको गवर्नमेंट जो है बहुत तरीके के एग्जाम्पशंस दे के रखती है ये पिक्चर क्लियर कर लेना क्योंकि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन करोगे बिजनेस करोगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट चाहेगी कि आपका प्रोडक्ट सस्ता हो बराबर है तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने जो टैक्सेस होते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज होती है उसको हटा देती है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाए आप उसको बेहतर तरीके से जो है इंटरनेशनल मार्केट पे उसका बिजनेस कर सको है ना तो अब आईएफएससी कंपनी कौन है बेटा जो लोन वगैरह प्रोवाइड करती है इंटरनेशनल लेवल पे यस सुन जिसका नाम क्या लिया गया बेटा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज हाँ या नहीं ये लिखा था ना बराबर है ना क्या लिखा बेटा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर
अब ये कंपनी क्या कर रही है बेटा, आईएफएससी प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल पे, यस और नो। तो ये बोलता है साहब, जो भी एग्जामिशंस हमने कहाँ पे दिया बेटा, 92 में, मतलब 92 मतलब क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो, एनुअल रिटर्न, हाँ या ना, यस, एनुअल रिटर्न। तो एग्जामिशंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन एनुअल रिटर्न टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब बेटा इंडियन कंपनीज, यस और नो। ये बोल रहा था ना वहां पे 92 में लिखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे जिस किसी को भी एग्जामिशन दे सकती है एनुअल रिटर्न से, याद है या नहीं याद है, वहां पे लिखा हुआ था प्रोविजो में कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जाम्प्ट कर सकती है कंपनीज को, बराबर है। तो ये एग्जामिशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है किसको बेटा, किसी इंडियन कंपनी को, यस और नो, for the purpose of operating from the international financial service center shall apply mutatis mutandis to क्या लिखा बेटा, foreign companies, बोलो हाँ या ना, which has a place of business or which conducts business activity from the international financial service center located in an approved multi service SEZ setup अंडर द SEZ एक्ट 2005। मतलब क्या होगा बेटा, अगर एक फाइनेंशियल कंपनी, सॉरी फॉरेन कंपनी यहाँ पे है और एक फॉरेन कंपनी SEZ में रजिस्टर्ड है, बराबर है क्या, तो इस फॉरेन कंपनी को नो नीड टू फाइल, कम ऑन, एनुअल रिटर्न, यस और नो, इफ एग्जामिशन इज ग्रांटेड, यस और नो, ये लिखा हुआ है, बराबर है ना, यस और नो एवरीवन। तो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिशन आया हुआ है किसी भी इंडियन कंपनी के लिए, बराबर है, यस और नो, किसके लिए बेटा, अंडर सेक्शन 92, बराबर है। तो कोई कंपनी मान लो SEZ में काम नहीं कर रही है, वो बाहर काम कर रही है, यस और नो, मान लो यहाँ पे इंडियन कंपनी, और इस इंडियन कंपनी को एग्जामिशन दे दिया है, किसको बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया, क्या कि 92 आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बराबर है, यस नो। तो ये जो एग्जामिशन आया है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, ऑटोमेटिकली इक्वली एप्लीकेबल टू कम ऑन फॉरेन कंपनी हु इज वर्किंग अंडर SEZ। आई होप आई एम क्लियर, आगे बात समझ में, यस और नो। तो IFSC कोई भी कंपनी, यस और नो, जो फॉरेन कंपनी, समझ में आ रहा है क्या, तो अगर किसी भी कंपनी को, कौन सी कंपनी बेटा, ये इंडियन कंपनी कौन सी कंपनी है बेटा, IFSC, इंडियन कंपनी कौन सी, आईएफएससी, जो कि काम कर रही है बेटा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे, अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जामिशन दे दिया है कि आपको एनुअल रिटर्न से रिलेटेड कोई एग्जामिशन आया, उसको आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो ये सेम एग्जामिशन किसको अप्लाई हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, फॉरेन कंपनी को। पर कौन सी फॉरेन कंपनी, जो SEZ वाले जोन में काम कर रही है, आई होप आई एम क्लियर। तो जो फॉरेन कंपनी SEZ जोन में नहीं है उसको ये एग्जामिशन अप्लाई नहीं होगा, याद रहेगा क्या बेटा, बोलो जरा फटाफट से, यस। तो ये, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको दिमाग में रखना। सेम वे, यस और नो, चैप्टर 6 चार्जेस वाला भी याद आ गया। तो चार्जेस में भी अगर कुछ एग्जामिशन आया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये सुनो किसके लिए बेटा, आईएफएससी के लिए, किसके लिए, आईएफएससी के लिए, तो वो एग्जामिशन किसको अप्लाई हो जाएगा बेटा, फॉरेन कंपनी को। पर कौन सी फॉरेन कंपनी बेटा, जो SEZ में काम कर रही है। आई होप आई एम क्लियर, सिंपल सा है, पिक्चर क्लियर है क्या, 100%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको एग्जामिशन दे रही है बेटा, आईएफएससी को, किसको दे रही है बेटा, आईएफएससी को। तो वो आईएफएससी वाला बस एग्जामिशन किसको अप्लाई हो जाएगा, फॉरेन कंपनी जो SEZ पे काम कर रही है। कौन कौन से दो एग्जामिशन बेटा, एक तो एनुअल रिटर्न वाला और दूसरा चार्जेस वाला, चार्जेस। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर ये भी क्लियर है, यस। अच्छा, एनुअल रिटर्न किस फॉर्म में फाइल करना है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, फॉरेन कंपनी ने, तो फॉरेन कंपनी ने एनुअल रिटर्न जो फाइल करना है वो किसमें फाइल करना है बेटा, फॉर्म नंबर FC4 में, किसमें करना है बेटा, FC4 में, और कितने दिन के अंदर, विद इन अ पीरियड ऑफ कमान 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, बोलो हाँ या ना, मतलब 31 मार्च से लेके 60 डेज, बराबर है क्या, हाँ या ना, 31 मार्च से लेके 60 डेज, तो कितना हो गया बेटा, अप्रैल में, मतलब 30 मई के अंदर अंदर एनुअल रिटर्न फाइल होना चाहिए, यस और नो, यस।
सेम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कहाँ पे बेटा, एलएलपी के भी केस में, कहाँ के केस में बेटा, एलएलपी, बट उसका फॉर्म अलग रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। पिक्चर क्लियर है यानी यस। तो एलएलपी एक्ट अगर पढ़ोगे तो सेम सेम एनुअल रिटर्न की फाइलिंग यहाँ पे बात की। इंडियन कंपनी के लिए क्या टाइम था बेटा, बताया था 180 डेज, कुछ याद आ रहा है क्या? अरे बताया था ना 30 सितंबर वगैरह, कुछ याद आया क्या? किधर गया, सब भूल गए तुम लोग, हाँ कसम। वही था ना, एजीएम 30 सितंबर होता है या सुनो उसके एक महीना के बाद कुछ, हाँ या ना, फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, कुछ ऐसे लिखा था। कोई बात नहीं बेटा, मजे ले लो तुम लोग, ना रिवाइज कर। अरे किधर, कोई बात मैं पक्का बेटा, तब तो 100% मैं देख लिया ना, मैं खुद ही रिवीजन करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये चैप्टर 9 इसमें ऐड नहीं है क्या? एक मिनट रुको, दिखाना पड़ेगा क्या? चलो दिखा देते हैं, एक मिनट रुको, दिखा देना, हाँ या ना। रजिस्टर एंड ये रहा, कौन सा था, 92 था ना, ये रहा 92, ये एनुअल रिटर्न मिला। आ जाओ 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 जाओ। 92 टू टू 92 टू टू। हम्म, ये रहा, ओपीसी की केस में ठीक है, एब्रिज्ड ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा बेटा, देखो, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच, कम ऑन, क्या लिखा बेटा, एजीएम। बताया था नहीं बताया था, यस नो, 30 सितंबर उसके आगे केस में, बोलो हाँ या ना। बट इसके केस में क्या बोल दिया बेटा, जैसे ही आपका ईयर एंड होता है 60 दिन के अंदर अंदर क्या कर देना बेटा, एनुअल रिटर्न फाइल कर देना है आपको, क्या कर देना है बेटा, एनुअल रिटर्न फाइल कर देना है, यस और नो। तो एलएलपी का ड्यू डेट याद रखना, एलएलपी का एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट, और किसका, इंक्लूडिंग फॉरेन एलएलपी का, यस और नो, एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट, और कम ऑन फॉरेन कंपनी का जो एनुअल रिटर्न ड्यू डेट है वो सेम है। आई होप आई एम क्लियर। 60, that is 60 days from the last day of its financial year, yes or no, रजिस्ट्रार को एनुअल रिटर्न फॉर्म FC4 में सबमिट करना पड़ेगा along with the prescribed fees. I hope I am clear with this. बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस, 100%। बोलो जरा फटाफट से, यस। देन इसके बाद 385 386, इसके बाद क्या आ रहा है बेटा, 387 है क्या इधर, हाँ डेट, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना बेटा 385 क्या बोल रहे हैं, there shall be paid to the registrar for registering any document required by the provision of this chapter to be registered by him, such fees as may be prescribed। क्या मतलब बोल रहा है बेटा, अगर आपको रजिस्ट्रार को कोई भी चीज क्या करना है बेटा, रजिस्टर करवानी, कोई भी डॉक्यूमेंट क्या करवाना है बेटा, रजिस्टर करवाना है, तो आपको उसके लिए फीस पे करनी पड़ेगी। कोई नई बात नहीं, मेरे को पता है, हाँ ये मेरे को पता है, कोई नई बात नहीं है, बोलो हाँ या ना। अब ये बोलता है ऑफिस वेयर डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड एंड फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, तो एक बात बताओ कि कौन सी कितनी फीस पे करनी है बेटा, एज में बी प्रिस्क्राइब, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एज में बी प्रिस्क्राइब, मतलब अमाउंट दिया है क्या, बोले नहीं। सब कहाँ पे चले जाओ, रूल में, रूल 8 में जा। देखो कितना गंदा मजाक किया रूल 8 में, बोले रूल 8 में जाओ, तो मेरे को लगा शायद कुछ ना कुछ अमाउंट वहां पे दिया होगा। जब मैं यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे भी क्या लिखा था बेटा, क्या लिखा हुआ है बेटा, प्रिस्क्राइब्ड फीस, बोलो हाँ यार। तो अब इसके, हाँ तो बात समझ में आ गई क्या आपको, इसके बाहर तो जाना नहीं है, बोलो हाँ या ना। तो अब इसका जो फीस वाला, हाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ फीस एंड जो भी रूल है इसका, स्पेसिफिकली वहां पे अमाउंट दिया गया हो तो उस अमाउंट को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्या लिख देना, प्रिस्क्राइब्ड फीस, बात खत्म हो गया। आई होप आई एम क्लियर। हाँ बराबर, सीए नहीं आया ना, दे देना सीएस को, ना तुम देख लो यार, अपने को दिक्कत नहीं, प्रिस्क्राइब्ड फीस है इतना मुझे पता है, बोलो हाँ या ना। तो आईसीआई जो एग्जामिनर है बेटा वो सेटिस्फाई हो जाएगा, आप क्या लिख दोगे, प्रिस्क्राइब्ड फीस रेड विद रूल 8। एक चीज और याद रखना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सिर्फ सेक्शन लिखोगे तो काम नहीं चलेगा बेटा, सेक्शन के साथ क्या चाहिए यहाँ पे, रूल भी चाहिए।
यस और नो, तो रूल को भी याद रखना। हाँ, भले ही आपको उसके सब रूल याद ना हो, बराबर है, बट रूल नंबर एटलीस्ट याद होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। तो जब भी लिखने का तरीका है तो क्या होना चाहिए बेटा, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 385 ऑफ द, कम ऑन, कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद रूल 8। आई होप आई एम क्लियर। Yes, so prescribed fee shall be paid to the registrar for registration of any document. I hope I am clear or not clear. पिक्चर क्लियर है, बोलो जरा फटाफट से यस और नो। यस। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है एनी डॉक्यूमेंट विच एनी फॉरेन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर टू द रजिस्ट्रार। कौन सा रजिस्ट्रार होना चाहिए बेटा, क्योंकि रजिस्ट्रार कौन सा होता है बेटा, स्टेट वाला होता है, बोलो हाँ या ना। यस, तो आप चूंकि कौन हो बेटा, फॉरेन कंपनी हो, है ना, फॉरेन कंपनी हो आप, तो फॉरेन कंपनी के लिए जो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर होगा वो कौन सा वाला होगा बेटा, बराबर है ना। यस नो, नेशनल लेवल वाला रजिस्ट्रार चाहिए, तो वो रजिस्ट्रार जो कहाँ पे बैठा हो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, नई दिल्ली में। तो आपको अपना पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना पड़ेगा, वो कौन सा रजिस्टर होगा बेटा, दिल्ली वाला होगा, क्योंकि दिल्ली वाला रजिस्टर कौन है बेटा, वो पूरे के पूरे इंडिया हेड ऑफिस वाला रजिस्टर है, बोलो हाँ या ना। अच्छा भाई, नेशनल जो लोकल कंपनी, इंडियन कंपनी, उनके लिए स्टेट वाइज बोला गया कि भाई आप जहाँ पे हो वहां पे मेंटेन करो, बोलो हाँ कि ना। बट जो फॉरेन कंपनी है, तो फॉरेन कंपनी को कौन सा वाला रजिस्टर चाहिए, जो बेटा जो इंडिया लेवल पे काम करता हो, तो यस, तो डेफिनेटली न्यू दिल्ली वाला बोला हुआ है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। पिक्चर पिक्चर क्लियर है एवरीवन, तो याद रखना बेटा, फॉरेन कंपनी में कौन सा रजिस्टर आएगा। हाँ, तो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाना है तो कहां पे जाना पड़ेगा बेटा, न्यू दिल्ली पे। आई होप आई एम क्लियर, बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है। 100% यस, तो आपका सारा काम कहां से होगा बेटा, दिल्ली से होगा। चलो आगे चलो। इफ एनी फॉरेन कंपनी सीजेस टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, है ना, तो अगर बोले कि सब हम बंद कर रहे हैं, यस बोलो, हो सकता है। इफ एनी फॉरेन कंपनी सीजेस टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन, बोले अब इंडिया में काम नहीं करना, मन भर गया मेरा, बोलते गिव नोटिस टू द फीट ऑफ द, किसके चरणों में समर्पित करना पड़ेगा बेटा नोटिस को, वो खतरनाक शब्द लिखा हुआ है। हाँ, तो आप जाके रजिस्ट्रार में साक्षात दंडवत प्रणाम करेंगे, उसके चरणों में जो है वो नोटिस आप सबमिट करेंगे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। और यस, उससे नोटिस सबमिट करने के बाद अनुरोध करेंगे कि कृपा करके as on the date on which notice is so given, the obligation of the company to deliver any document to the register shall cease, provided it has no other place of business in India। बोला साहब, एक ही बात पे मैं आपको मतलब अनुमति दूंगा इंडिया से बाहर जाने की, जब आपका अणुमात्र भी इंडिया में नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। अगर इंडिया के किसी भी कोने में आपका कोई भी बिजनेस रह गया बॉस, छोड़ूंगा नहीं, आपको कंप्लायंस करवा के दूंगा, बोलो हाँ या ना। तो कंप्लायंस से आप मुक्त कब हो गए बेटा, जब आपका सारा का जो आपकी आत्मा है इंडिया के शरीर से पूरी तरह निकल जाएगी, तभी आप मुक्त हो गए, अदरवाइज आप मुक्त होने वाले नहीं हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। यस, वेरी गुड। नाउ ये बोलते हैं बेटा 386, ये क्या है बेटा, इंटरप्रिटेशन। क्या है बेटा, इंटरप्रिटेशन है। अब इसको समझने के लिए तीन शब्द हैं, तीन शब्द कौन कौन से बेटे यहाँ पे, सर्टिफाइड, डायरेक्टर और प्लेस ऑफ बिजनेस। डायरेक्टर को भी आपको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, कहीं पे किया है क्या, नहीं किया, किया है क्या, बोलो ना जरा फटो, नहीं किया है ना, क्योंकि यहाँ पे तो पूरे चैप्टर में शेयर होल्डर की बात हो रही है, मेंबर की बात हो रही है, डायरेक्टर की बात तो स्टार्ट होनी थी, तो स्टार्ट करने नहीं दिया आईसीआई ने, बोले रुक जाओ, डायरेक्टर को बाद में कर लेना, बोलो हाँ है ना। तो अभी रुको बेटा, आएगा, बहुत जल्दी आएगा डायरेक्टर, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, क्योंकि अगर फाइनल से ये सिलेबस गया मतलब ये इंटर में ही आने ही वाला है, ऑप्शन नहीं है, बोलो हाँ या ना। इंतजार करो अमेंडमेंट्स होने, तो इसलिए बोलता हूँ जल्दी जल्दी पास हो जाओ, वेट मत करो, नहीं तो आईसीआई बेटा कभी मजा ले लेती है। हाँ, एकदम फटाफट निकलो, फटाफट निकलो, आ रहा है बात समझ में, तो कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, डायरेक्टर आ गया तो भी डायरेक्टर को देख, डायरेक्टर इज इवन मोर इंटरेस्टिंग एज कंपेयर टू दिस शेयर होल्डर्स एंड ऑल, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है डायरेक्टर वाला पार्ट। पर चलो कोई बात नहीं, अभी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो ये बोलते हैं सर, तीन चीजों को अगर समझना है तो ये तो बोले सर 386 एकदम सिंपल सिंपल है सर। सर्टिफाइड का मतलब क्या हो गया, सर्टिफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, वाह वाह वाह, और टू बी अ ट्रू कॉपी और अ करेक्ट ट्रांसलेशन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, है ना। भाई सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला उस तरीके से सर्टिफाई करवा लो, यही तो लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना। और उसमें क्या लगा दो बेटा, ट्रू कॉपी, ट्रू कॉपी का सील टप्पा आता है कि नहीं आता है, बोलो हाँ या ना।
आता है या नहीं आता है, यस और नो आता है। तो साहब वो ट्रू कॉपी रहना चाहिए और करेक्ट ट्रांसलेशन। करेक्ट ट्रांसलेशन मतलब क्या हो गया बेटा? तो वो जो जापान का स्क्रिप्ट है उसका ट्रांसलेशन बराबर होना चाहिए ना, हाँ या ना? अब वो बोल रहा है साहब 3025 की कंपनी, आप लिख रहे हो 2035 की कंपनी। वो बोल रहा है 3025 का पेड शेयर कैपिटल इसका करोड़ का, और आप लिख रहे हो 2035 करोड़ का जो है। चलेगा क्या बेटा? बोलो जरा फटाफट से। नहीं चलेगा, है ना? तो बोले जो ट्रांसलेशन होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, ट्रू कॉपी होना चाहिए, तभी हम उसको क्या मानेंगे बेटा? सर्टिफाइड मानेंगे। यही मतलब बोल रहे हैं, हाँ या ना? अरे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, सर्टिफाइड ओके है। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है सर? किस डायरेक्टर को समझने की क्या मेरे को नॉर्मल डायरेक्टर समझना पड़ेगा? हाँ या ना? तो डायरेक्टर समझने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा बेटा? डेफिनेशन में। बराबर है कि नहीं है, हाँ या ना? आओ डेफिनेशन में। देखो डायरेक्टर का मजा किधर है? क्या लिखा है बेटा? डायरेक्टर मीन्स, कौन क्या लिखा है? डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। क्या मतलब बोल रहा है बेटा? डायरेक्टर का मतलब कौन है? डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यही लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। अरे ये कुछ भी बोलते हो रे, अपॉइंटेड बाय लिखा है क्या? ए तुम कुछ भी मत ना भाई, मजे ले रहे हैं यार तुम लोग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं अपॉइंट करता डायरेक्टर को। ये बोल रहा है वो डायरेक्टर जो बोर्ड में होते हैं। बोलो हाँ या ना? ये लिखा है ना, मीन्स द डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। मतलब ये डायरेक्टर को आप कहां पे डाल दो बेटा? बोर्ड में डाल दो। मतलब मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर। नहीं हुआ ना बेटा? एक बात बताओ, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? उंगली है। और ये क्या है? उंगली है। ये क्या है? उंगली है। ये भी क्या है? उंगली है। ये भी क्या है? उंगली है। हाँ या ना? और ये क्या है बेटा? कुछ समझ में आया? अगर आपने ऐसा दिखाया किसी को तो आप बोलोगे साहब मेरे को क्या मारा इसने, उंगली मारी या मुक्का मारा? कुछ समझ में आया? कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर इज कॉल्ड एज बोर्ड। यस और नो? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ। एक बार मेरी इस मुद्दे पे ना किसी प्रोफेसर से बहस हो गई थी, नाम नहीं लूंगा। ठीक है, वो बोले, अब वो ना कंपनी वालों को फोन लगा रहा है और फोन करके बोल रहा है ये बताओ तुम कंपनी के कौन हो? वो बोल रहा है मैं डायरेक्टर हूँ। तो बोले तुम डायरेक्टर मतलब तुम बोर्ड भी हो? बोले साहब बोर्ड और डायरेक्टर सेम होता है। मैंने कहा नहीं होता है। बोले 2 घंटे तक बहस छिड़ी। बोले बोर्ड और डायरेक्टर से, मैंने कहा नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता। लास्ट में बताया बोर्ड कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? इसकी पावर क्या है बेटा? लिमिटेड है। इससे इससे मारोगे तो कम दर्द होएगा। बोलो हाँ या ना? इससे मारोगे कम दर्द होएगा, इससे मारोगे कम दर्द होएगा, इससे मारोगे कम, इससे मारा तो। हाँ, कलेक्टिव स्ट्रेंथ समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? याद रहेगा? डायरेक्टर क्या है बेटा? मेंबर ऑफ बोर्ड है। कौन है? मेंबर ऑफ बोर्ड नहीं है, वो पूरा बोर्ड नहीं है बेटा, पूरा बोर्ड नहीं है। वो क्या है? मेंबर ऑफ बोर्ड है ना। प्लेयर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये कौन है बेटा? प्लेयर है। ये टीम है क्या? ये टीम नहीं है। ये क्या है बेटा? प्लेयर है। बट कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ प्लेयर इज अ टीम। यस और नो? तो आपको जिताना किसको बेटा? आपको जिताना किसको? टीम को या प्लेयर को? तो अगर आपको प्लेयर को जिताना होगा तो जो आपका एम होगा वो होगा मैन ऑफ द मैच मिल जाए इसको। बोलो हाँ या ना? सेंचुरी मार दे, फिर ये आपका गोल होगा। बराबर है क्या? और अगर आप टीम की बात करोगे तो बोलोगे टीम मस्ट विन द मैच। यस और नो? प्लेयर कभी भी मैच नहीं जीत सकता बट टीम जीत सकती है। तो फोकस कहाँ पे करना बेटा? कलेक्टिव स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। जो भी स्ट्रेटजी बनानी है वो टीम पॉइंट ऑफ व्यू बनानी है, ना कि प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू। यस और नो? प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू बनाए तो बेटा कभी भी मैच जीत ही नहीं पाएंगे। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। यहाँ पे डायरेक्टर का मतलब समझा क्या बेटा? डायरेक्टर का मतलब क्या होगा बेटा? मेंबर ऑफ द बोर्ड। बोलो हाँ या ना? बोल सकता हूँ यस और नो? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसने? अब डायरेक्टर का मतलब तो समझ में आ गया। तो फॉरेन कंपनी में डायरेक्टर का मतलब क्या बेटा? ये इंटरप्रिटेशन ले रहा है।
द एक्सप्रेशन डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फॉरेन कंपनी क्या बोल रहे हैं बेटा? क्या बोल रहे हैं? इंक्लूड। क्या बोल रहे हैं? इंक्लूड। क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो ना, इंक्लूड। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? मीन्स यहाँ पे डायरेक्टर का मतलब बताया गया है। बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है बेटा? यहाँ पे डायरेक्टर का मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ, बोल रहे डायरेक्टर का मतलब तुमको पता है। मैं तो बस इसको घुसेड़ दे रहा हूँ डायरेक्टर वाली डेफिनेशन में। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझा? मेरी बात ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला? प्लेनेट का मतलब क्या है? 7 प्लेनेट। बोलो हाँ या ना। यही ना, अपने अपने सौर मंडल में कितने कितने प्लेनेट है बेटा? 7 प्लेनेट है। बराबर है क्या? हाँ या ना। कितने अजूबे हैं? 7 अजूबे हैं। ये सुनो, मीन्स बता दी कि भाई ये है, बात खत्म हो गई। कॉन्टिनेंट कितने हैं बेटा इंडिया में? 7 है। 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है। बोलो हाँ या ना। बराबर ना, मीन्स में बता दिया कि ये भाई इतने लोग हैं। बोलो हाँ या ना। और बोले इंक्लूड। इंक्लूड मतलब इस साथ में इसको भी शामिल कर लो। ये मतलब बोला, मतलब एडिशनली कुछ ऐड किया जा रहा है उसमें। यस और नो? बोलो हाँ या ना। यस। और एग्जांपल देता हूँ। पर्सन, नेचुरल पर्सन मींस या मेल या फीमेल। बोलो हाँ या ना। ये मींस हो गया। बोले इंक्लूड ट्रांसजेंडर, डाल दो तीसरे को भी। समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन दो तरीके से चलती है। एक तो मींस का मतलब होता है कि मींस का समंदर बहुत बड़ा है। बोलो हाँ या ना। मीन्स मतलब सब कुछ समा जाएगा। मीन्स जो जो आप मीन्स में बता दो सब समा जाएगा। बराबर है? और जो जो चीजें समाज समा रही है उसमें, और उसमें से किसी चीज पे आपको डाउट है और लगता है कि ये चीज इसमें शामिल होनी चाहिए, तो उसको आप इंक्लूड करके लिख दोगे, तो स्पेसिफिकली उसमें शामिल हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। यस और नो? तो ये बोला साहब, ध्यान से समझना, ये बोला कंपनी में बोर्ड का मतलब कितने थे बेटा? 6 डायरेक्टर। कौन सा? डायरेक्टर का मतलब क्या था बेटा? वो डायरेक्टर जो कौन है बेटा? मेंबर ऑफ बोर्ड। बोलो हाँ या ना। कौन है? मेंबर ऑफ बोर्ड। बोलो हाँ कि ना। महाभारत, महाभारत आपने देखी होगी। राजा कौन था? धृतराष्ट्र। और जल्दी समझ में आएगा। बोलो हाँ या ना। युवराज कौन था? होने तो चाहिए तो युधिष्ठिर था, बट था कौन बेटा? दुर्योधन। ठीक है, बराबर है ना। तो अगर मैं ये बोल दूं कि जो राजसी इंसान थे वहां पे, वो कौन थे बेटा? धृतराष्ट्र और दुर्योधन, जिनसे पूरा हस्तिनापुर चल रहा था, यही तो थे। यस, तो राजा और युवराज ये दोनों की कैटेगरी ले लूं तो जिनके बेसिस पे जो चल रहा है वो कौन चल रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। जो चला रहा है हस्तिनापुर को कौन था? या तो धृतराष्ट्र के ऑर्डर से चलता था या तो दुर्योधन के ऑर्डर से चलता था। बोलो हाँ या ना। और भीष्म पितामह, गुरु द्रोण जो भी थे इनकी बातों को मानते थे। मतलब ऑर्डर देने वाले तो यही तो कैंडिडेट थे। हाँ या ना। तो इनको मैं मान लेता हूँ डायरेक्टर। इनको मैं क्या मान लेता हूँ बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। डायरेक्टर। तो डायरेक्टर मीन्स मतलब, यस नो, राजा और युवराज हो गए। बोलो हाँ या ना। अपॉइंटेड पर्सन। बराबर है क्या? बोर्ड कमिटी में अपॉइंटेड पर्सन। बराबर है। पर अगर याद करो तो आप इनको भूल रहे हो। शकुनी मामा। हम्म। तो मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों ठीक है, ऑर्डर जो दे दे वही फॉलो होंगे, बट इनको ऑर्डर देने वाला कौन था बेटा? कान भरने वाला कौन था? बोलो जरा फटाफट से। तो इनसे भी खतरनाक जो आदमी था वो ये था। बोलो हाँ कि ना। ये बोले मैं राजा नहीं हूं, मैं युवराज भी नहीं हूं, पर मैं वो हूं जो राजा को भी घुमा देता है, युवराज को भी घुमा देता है ना। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी हस्तिनापुर में हुआ वो करवाया किसने? धृतराष्ट्र ने या दुर्योधन ने या शकुनी ने? तो बताओ जरा, शकुनी को भी डायरेक्टर माना जाए कि ना माना जाए? ये कौन सा बंदा है बेटा जो क्या करवा रहा है बेटा? डायरेक्ट कर रहा है किसको? डायरेक्टर को। हाँ या ना।
ही इज द पर्सन, शकुनी इज द पर्सन हु डायरेक्ट द डायरेक्टर्स। यस और नो? ये डायरेक्टर हो गए, बराबर है कि नहीं है? बेसिकली डायरेक्टर का मतलब यही बताया गया, यस और नो। और ये बंदा कौन हुआ? जो डायरेक्टर को डायरेक्ट कर रहा है, और डायरेक्टर इसके हिसाब से काम भी कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? शकुनी कौन हो गया बेटा? वो व्यक्ति हो गया जो डायरेक्टर को डायरेक्ट कर रहा है, जो डायरेक्टर को दिशा दे रहा है। ये वो जो है जो हस्तिनापुर को दिशा दे रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे, और ये वो बंदा था जो डायरेक्टर को डायरेक्ट कर रहा था, और ये डायरेक्टर इसके हिसाब से काम भी कर रहे थे। बराबर है? क्वेश्चन मेरा ये है, क्या इसे डायरेक्टर माना जाए? ये डायरेक्टर है नहीं। मेरी बात ध्यान से समझना, ये डायरेक्टर है नहीं। क्या इसे डायरेक्टर की कैटेगरी में मान लिया जाए? तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब जरा पढ़ो क्या लिखा है बेटा। इन रिलेशन टू अ फॉरेन कंपनी includes any person in accordance with whose directions or instructions the board of director of the company is accustomed to act। क्या ये स्पेसिफिकली शकुनी की ही बात कर रहा है? So though the Shakuni is not appointed as a director in board of directors, yes or no? But since directors are taking the instructions and directions from this person and accordingly act, hence he is forcing, he is compelling, he is motivating, inspiring directors to work according to him। तो मेरी बात ध्यान से समझ में आ जाए बेटा। इंडियन कंपनी में और फॉरेन कंपनी में कुछ मजा आया कि नहीं आया? कुछ फर्क आ गया? हाँ आया ना? वो डेफिनेशन से फर्क समझ में आया, अदरवाइज नहीं आता। इंडियन कंपनी में डायरेक्टर का मतलब कौन है बेटा? जल्दी बता दो फटाफट से। मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आई होप आई एम क्लियर। फॉरेन कंपनी में भी डायरेक्टर कौन रहेगा बेटा? मेंबर ऑफ, कम ऑन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लस शकुनी मामा, डीम्ड डायरेक्टर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब बोलो। नहीं 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 नहीं, प्रमोटर कौन था बेटा? जिसने बिजनेस चालू किया था। ही इज काइंड ऑफ ओनर ऑफ द फर्म, यस नो? ओनर ऑफ द कंपनी। हाँ, अच्छा इस सेंस में आप बोल रहे थे, यस डेफिनेटली हो सकता है। Yes or no? Any person in accordance with whose directions or the instructions the board of director of the company is accustomed to act। Yes, so definitely being a promoter आप इसको बोल सकते हो, 100% बोल सकते हो, कोई डाउट नहीं है। पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? यस और नो? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? तो यस, तो इसको भी क्या माना जाएगा बेटा? डायरेक्टर नहीं माना जाएगा, इसको क्या माना जाएगा बेटा? डीम्ड डायरेक्टर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कम ऑन, डीम्ड डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर में इसको इंक्लूड किया जा रहा है। बोलो हाँ या ना? शामिल किया जा रहा है। तो इंडियन कंपनी में डायरेक्टर का मतलब ओनली एंड ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यस और नो? दूसरा, प्रमोटर मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड एज डायरेक्टर, यस और नो? यहाँ पे डायरेक्टर का मतलब बोलो जरा फटाफट से। कोई भी शकुनी मामा डायरेक्टर बन सकता है, यस और नो? कोई भी व्यक्ति डायरेक्टर बन सकता है अगर वो किसका रोल निभा रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। शकुनी मामा वाला। आई होप आई एम क्लियर। ये शकुनी मामा बहुत खतरनाक है, घर घर में शकुनी मामा बैठे हुए हैं, यस और नो? हाँ, घर घर पे शकुनी मामा है, कोई ना कोई बंदा रहता ही है जो एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करता रहता है। आज तो जमाना ही ऐसा है, कलयुग चल रहा है बेटा, हर एक के पास ज्ञान है, बस वो सीखना नहीं चाहता, सिखाना चाहता है दूसरे को, यस और नो? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से। यस। तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन बहुत खतरनाक तरीके से बन सकता है, समझ में आ रहा है? मतलब इस व्यक्ति के पास भी पावर होगा बेटा, बोलो हाँ या ना? पावर ऑफ डायरेक्टर मतलब जो काम डायरेक्टर कर सकता है, क्या वो काम ये भी कर सकता है? यस,
याद रखना बेटा। तो पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अगर शकुनी मामा ने कुछ कर दिया, बोलो जरा फटाफट से, मान लिया जाएगा बेटा डायरेक्टर ने ही किया हुआ है एंड अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। बट इंडियन कंपनी के केस में ऐसा नहीं आएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो इस चीज को पिक्चर क्लियर करके रखना बेटा। यहाँ पे जो ये डिसीजन ले लेगा सब मान लिया जाएगा अगर वो विद इन द पावर ऑफ डायरेक्टर है। यस और नो? बट यहाँ पे अगर शकुनी कोई डिसीजन ले रहा है तो उसे विद इन द पावर ऑफ डायरेक्टर नहीं माना जा रहा है। यस और नो? तो वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। बट यहाँ पे डेफिनेटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा फॉरेन कंपनी में। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो क्वेश्चन यहाँ पे खतरनाक तरीके से बन सकते हैं कि नहीं बन सकते बेटा? बन सकते हैं। और क्वेश्चन हुआ ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई बीइंग अ डायरेक्टर इंडियन कंपनी में जो है ये बंदा था जिसकी वजह से डायरेक्टर काम करते थे, तो वहां पे क्या लिख दोगे बेटा कि इंडियन कंपनी में ऐसा जो डीम डायरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए ये अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। पर वो सेकंड क्वेश्चन हम पूछ लेगा, मान लो अगर कंपनी फॉरेन कंपनी है तो क्या इंपैक्ट हो गया, समझ में आ गया? हाँ, तो उसे डीम्ड डायरेक्टर माना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। आपको ये सेक्शन 386 लिखना पड़ेगा वहां पे। आई होप आई एम क्लियर। जहां बताना पड़ेगा डायरेक्टर में इंक्लूड किया गया उन सभी पर्सन को जो डायरेक्टर्स को क्या दे रहे हैं बेटा, डायरेक्शन दे रहे हैं एंड डायरेक्टर उनकी हिसाब से काम कर रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। अच्छा ये बताओ, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है? प्लेस ऑफ बिजनेस का है या तो जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है इंडिया का, वो प्लेस ऑफ बिजनेस है। यस और नो? प्लेस ऑफ बिजनेस, हाँ या ना? भाई फॉरेन कंपनी के लिए प्लेस ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब है क्या बेटा? जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया है, बराबर है ना? तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर आपकी कोई ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, क्या वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस होगा? होगा। ये बोलते साहब अगर कोई आपका सेल यूनिट है, क्या वो भी बिजनेस होगा? बोलो जरा फटाफट से। यस। अगर कोई आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, क्या वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस होगा? होगा। यस और नो? ये सब होंगे। और बोलते हैं साहब अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, इंक्लूड्स अ शेयर ट्रांसफर, क्या बोल रहे हैं? जहां पे एक कंपनी का शेयर एक पर्सन से निकाल के दूसरे पर्सन को दिया जा रहा है। याद आ रहा है? ट्रांसफर एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स में पढ़ाया था, ट्रांसफर एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ शेयर्स पढ़ाया था। फिर भूल गए यार, क्या बताया था वहां पे? यार देखो, कंपनी ने वन नंबर का, हर एक नंबर, हर एक शेयर को नंबर होता है कि नहीं होता है? तो उसने अगर 1000 शेयर इशू किए हैं तो इसमें से 10 शेयर जो है किसको दे दिया था बेटा? डिपॉजिटरी को। बोलो हाँ या ना? और डिपॉजिटरी ने एक्स को दे दिया, बराबर है क्या? और एक्स ने इसको ट्रांसफर कर दिया वाई को। तो बताओ, जब एक्स ने वाई को ट्रांसफर किया तो वाई ने कोई एडिशनल शेयर परचेज किया या उतना ही शेयर परचेज किया जो कंपनी ने इशू किया हुआ था? हाँ, तो जहां पे ये एक्टिविटी चल रही हो, एक्टिविटी चल रही है जहां पे एक शेयर जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है बेटा? डिपॉजिटरी। बोलो हाँ या ना? तो बताओ जरा, जहां पे आपका शेयर ट्रांसफर हो रहा है क्या उसे भी प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा? मतलब डिपॉजिटरीज जो भी है वो भी क्या आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है या नहीं है? हाँ या ना? यस। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर और नॉट क्लियर? और जहां पे शेयर का रजिस्ट्रेशन हो रहा हो, बोलो जरा फटाफट से, या किसी भी डॉक्यूमेंट का रजिस्टर हो रहा हो, यस और रजिस्ट्रेशन हो रहा हो, क्या वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस मान लिया जाएगा? यस। तो इसने क्या बोल दिया भाई साहब, दो चीजों को उसने स्पेसिफिकली बोला हुआ है, जहां पे कंपनी का शेयर ट्रांसफर हो रहा हो या जहां पे उसके डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो रहा हो या शेयर रजिस्टर किया जा रहा है। यस और नो? मतलब बुक बिल्डिंग प्रोसेस वगैरह, मतलब डिपॉजिटरीज वाला। बोलो हाँ या ना? वो वाला भी पार्ट क्या मान लिया जाएगा मेरा? बोलो जरा फटाफट से। प्लेस ऑफ बिजनेस। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब क्या हो गया, ध्यान समझना कि कंपनी ने अपना बिजनेस सब ठप कर दिया। बोली अब मैं जा रही हूँ। बोले जाओ। बोले कंप्लायंस खत्म करो। बोले ठीक है। तो उसने डिपॉजिटरी को फोन किया, बोले ये इसका कुछ शेयर है क्या आपके पास? बोले हाँ सर है, कुछ शेयर मेरे पास है जिसको हम एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं। तो बोले साहब एक की तरफ कंपनी, तुम इधर किधर जा रहे हो? बोले अमेरिका जा रहे हो। अभी नहीं जाना है, तुम्हारा शेयर कुछ डिपॉजिटरीज के पास है जहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एक वो शेयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जा रहा है। बोलो हाँ या ना? यस सुनो, तो कहने का मतलब क्या, अगर आपको जाना है तो आप अपना शेयर आगे क्या करो, पूरा वापस लो। बोलो हाँ या ना? मार्केट में नहीं रहना चाहिए तुम्हारा शेयर एक भी। यस और नो? मार्केट में एक भी शेयर तुम्हारा नहीं होना। अगर हुआ इधर
जाने नहीं दूंगा। बोलो हाँ यार, क्योंकि शेयर ट्रांसफर चालू है तुम्हारा उधर डिपॉजिटरीज में, बराबर है क्या? यस बोले साहब, तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस अभी भी है, कंप्लाई करना पड़ेगा। कुछ समझ में आया क्या एवरीवन? यस, पिक्चर क्लियर? हाँ जी, बोलो 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 बोलो। हम्म। क्यों लिख क्यों लिखना पड़ेगा? क्यों लिखना पड़ेगा? ये प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, ये प्लेस ऑफ बिजनेस है बेटा, प्लेस ऑफ बिजनेस है। आपको क्या लिखना था? हाँ हाँ, ये प्लेस ऑफ बिजनेस माना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल लिखना पड़ेगा बेटा, बोर्ड बोर्ड होना चाहिए। यस नो? डिपॉजिटरीज का मतलब क्या हो गया बेटा? सीडीएसएल या एनएसडीएल? बोलो हाँ या ना। यस, यही मतलब हुआ ना। यस नो? और डिपॉजिटरीज के भी मेंबर होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो जरा फटाफट से, होता है या नहीं होता है? यस होता है। तो अब ये बोल रहे हैं साहब, यहाँ पे ये जो मेंबर है, अब ये बताओ, ये आपका प्लेस ऑफ बिजनेस माना गया है? बोलो हाँ या ना। पर ये प्लेस ऑफ बिजनेस माना गया है, पर ये क्या आपका प्लेस है? बोलो जरा फटाफट से, क्या ये आपका प्लेस? इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ, बोलो हाँ या ना। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? शामिल कर रहा हूँ। ये आपका है क्या? या आपका नहीं है, किसी और का। मैं इसमें शामिल कर ले कि अगर यहाँ पे आपका शेयर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, यस और नो, और वो डिपॉजिट कोई थर्ड पार्टी कर रहा है, तो वो अपना बोर्ड लगाएगा, आपका बोर्ड तो नहीं लगाएगा। बोलो हाँ या ना। पर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पे होंगे कि नहीं होंगे? बोलो जरा फटाफट से, होगा ना? यस और नो? तो यहाँ पे कितनों के बोर्ड लगाएगा? बोलो यस और नो, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। पर अगर अगर उस फॉरेन कंपनी ने अपना ही कोई बंदा जो है हायर किया हुआ है शेयर ट्रांसफर को मैनेज करने के लिए, तो फिर उस ऑफिस में उसका बोर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पिक्चर क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। पर यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस है, तो चूंकि ये थर्ड पार्टी का अगर है तो फिर बोर्ड नहीं रहेगा, बट अगर ये आपका खुद का है तो वहां पे बोर्ड रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? यस। और हाँ, डेफिनेटली वो जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है, शेयर ट्रांसफर एजेंट, उसको आपने अपना डॉक्यूमेंट दिया होगा कि नहीं दिया होगा? दिया होगा। तो उस डॉक्यूमेंट में आपका लेटर हेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पिक्चर क्लियर है? आई होप आई एम क्लियर विद दिस। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से यस। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया बेटा, क्लियर है? अब ये 387 जो है प्रोस्पेक्टस की बात कर रहा है। तो प्रोस्पेक्टस वो जो चैप्टर 3 में पढ़ा था, याद आया? ये पूरा कंप्लायंस अपन वहां पे करेंगे। ये भी प्रोस्पेक्टस का एक्सपर्ट वाला है, याद करो कि भाई ये प्रोस्पेक्टस इशू करने के पहले सीए सीएस वगैरह का भी जो है आप अपना प्रॉपर तरीके से ले लो, कंसेंट ले लो कि हाँ भाई ये शेयर जो है आगे बूम होने वाला है, ये डूम होने वाला है, बर्बाद होएगा, जिंदा बचेगा। यस नो? तो आप प्रोस्पेक्टस में डालो, तो एक्सपर्ट कंसेंट वही आ रहा है। ये प्रोस्पेक्टस वाले हैं पूरे। 389 रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस जो आपने वहां पे किया था, वहां पे ये करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। एंड देन 390 याद आया क्या? प्राइवेट प्लेसमेंट पे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, एंड देन प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ाया था, याद है? तो वहां पे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स पढ़ाया था, और यहाँ पे क्या पढ़ाना पड़ेगा बेटा? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। क्योंकि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या था बेटा? जब इंडियन कंपनी अपना शेयर बाहर देती हो। बोलो हाँ या ना। और चूंकि ये फॉरेन कंपनी है, इंडिया में दे रहे, तो डेफिनेटली ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स होएगा। तो ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, यस और नो? एक दिन का और बचा हुआ है, कोई बात नहीं है। देन इसके बाद क्या है बेटा? सेक्शन 34 टू 36। 34 टू 36 वही था, बोलो हाँ या ना। 34 टू 36 क्या था बेटा? 34 35 हाँ, वो पेनाल्टी वगैरह वाले। पेनाल्टी, हाँ, लाइबिलिटी वगैरह, याद आया कि नहीं आया? यस सुनो? तो वो भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया याद आ रहा है। तो देन पनिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन, एंड देन ये खत्म हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। तो ये एक, हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। चलो, जितना दिमाग में रहेगा अच्छी बात है, बट जब आप रिवाइज करोगे ना, 2-3 बार रिवाइज करोगे, याद आ जाएगा, डोंट वरी। बस अब आप उसको क्या करो बेटा, फटाफट 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 रिवाइज करना शुरू करो। मैंने बोला था चार्ट बनाने को, चार्ट बनाया क्या सबने? मैं बार बार बोलूं बेटा, वो चार्ट ही काम में आएगा, चार्ट ही काम में आएगा। ये आप एक ही बार पढ़ना है, आपको बार बार नहीं पढ़ना। आ रहा है बात समझ में? ये जो बुक है ये एक बार पढ़ना है, इसके बाद जो इस बुक से आप चार्ट बनाओ उसको बार बार पढ़ना है, तब दिमाग में रहेगा। और उस चार्ट से फिर आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने पड़ेंगे। दिस इज द वे आउट, राइट? क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? तो आई होप दिस सेशन इज अंडरस्टैंडेबल, इजी था,
समझ में आ गया? यस, तो 386 तक कवर कर लिया, बोलो हाँ या ना? टोटल 393 तक है बेटा, कितना 7 सेक्शंस और हैं, इसको अपन नेक्स्ट सेशन पे कवर कर लेंगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। तो अब जो मेन सेशन बचा है वो किसका बचा हुआ है बेटा? प्रोस्पेक्टस वाला बचा हुआ है। किसका बचा हुआ है? प्रोस्पेक्टस। इससे अब इसको सेपरेटली एक सेशन पे कवर करेंगे ताकि प्रॉपर इसको समझा जा सके। क्लियर है? एक सेपरेट सेशन ही रखेंगे प्रोस्पेक्टस वाले पे। ठीक है, इजाजत दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। कोई डाउट है क्या किसी को? मॉर्निंग में, मॉर्निंग में। हाँ, बस बस यही एक सेशन लगेगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है, इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे बेटा मॉर्निंग में। किसी को कोई दिक्कत? इजी है, डोंट वरी अबाउट दैट। प्रोस्पेक्टस को एक बार जस्ट रिवाइज करवा दूंगा एंड देन इसके बाद यहाँ पे आऊंगा, सारी चीजें इजी हो जाएंगी। डोंट वरी, क्योंकि पूरा जो डिस्कशन हमने डिटेल में किया हुआ है प्रोस्पेक्टस वाला, किया है कि नहीं किया है? तो अभी मैं कल जो है प्रोस्पेक्टस ही एक बार बस रिवाइज करवाऊंगा, इसके बाद यहाँ पे आ जाऊंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है, इजाजत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं कल इसी टाइम पे नहीं, मॉर्निंग में मिलेंगे। ठीक है, प्रोस्पेक्टस के प्रोविजन के साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।